हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे सेल्स के बारे में। सेल थ्योरी हमने पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है। लिक्विड न वो लिक्विड होता है ना वो सॉलिड होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जो कि पूरे सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाया जाता है। ये मेन एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का। इट इज़ द मेन एरिया ऑफ ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। दोनों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, ये मेन अरेना होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का। बिकॉज ऑफ दैट आवर सेल इट कीप्स द सेल इन द लिविंग स्टेट। मतलब ये ज़िंदा रखता है सेल को, क्योंकि अगर उसमें ये फ्लूइड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स नहीं होगा तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ द मेन एरिया of all the cellular activities in both plant and animal cell. Various chemical reaction occur in it to keep the cell in the living state. बहुत सारे chemical reaction होता है इसमें, ताकि cells जो है वो living state में रह सके। अब आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस, वैसे न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस को कंटेन करने वाले सेल को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। And the cells which cannot contain membrane bound nucleus is called prokaryotic cell. So beside nucleus, the eukaryotic cells have also other membrane bound structure which is called organelles. अगर हम लोग ये जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल्स वो होता है जिसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड हो, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा भी बहुत सारे डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनेल्स। बिसाइड्स न्यूक्लियस, द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। अगर एग्जाम्पल हम लोग इसका ले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसे मेम्ब्रेन नहीं हो, ऐसे कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स तो होते हैं लेकिन उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अब राइबोसोम्स की बात करें। राइबोसोम्स ऐसा नन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि दोनों में पाया जाता है, बोथ इन यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है तो प्रोकैरियोटिक में तो पाया ही जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। लेकिन ये राइबोसोम्स जो है वो यूकैरियोटिक्स में भी पाया जाता है। सो इट इज़ एन एक्सेप्शन दैट राइबोसोम्स आर प्रेजेंट in both eukaryotic and prokaryotic cell, being a non-membrane bound structure. अब सेल्स के अंदर राइबोसोम्स फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम्स पाया नहीं जाता है, इसके अलावा भी दो जगह पाया जाता है। अब राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में बस इसी तरह बिखरा भी होता है, और उसके अलावा भी दो और ऑर्गेनेल में पाया जाता है। तो अगर प्लांट्स की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में तो प्लांट्स के सेल के साइटोप्लाज्म में तो पाया जाता है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है जो सिर्फ प्लांट के केस में है। एंड एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। सो विद इन द सेल राइबोसोम are not found only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and rough endoplasmic reticulum in animal cell. Animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome. अब एनिमल सेल्स की बात करें तो एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल उनके पास होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, एंड इट हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। आपने सुना होगा किसी को अगर दिमाग में चोट लग जाए तो
वो जल्दी ठीक नहीं होता या फिर वो कभी ठीक नहीं होता, जस्ट बिकॉज देर इज़ centrosomes helps in cell division and our brain merely has centrosomes. Only in glial cells we have centrosome, but other than that our brain doesn't, centrosome doesn't exist in our brain. Most 90% of the area doesn't contain centrosomes in brain, so cell division doesn't occur there. इसलिए सेल्स डिवीज़न वहाँ नहीं होता है, और नहीं होने के कारण हमारे जो दिमाग का चोट है वो जल्दी ठीक नहीं होता है या फिर वो कभी ठीक नहीं होता है। लेकिन जहाँ सेल डिवीज़न होता है वहाँ नए सेल्स बनते हैं और जल्दी से ठीक हो जाता है वो एरिया। बाकी जो भी एरिया है हमारे दिमाग के अलावा वो सारे जगह का चोट लग भी जाता है तो ठीक होता है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीज़न के वजह से वो नए सेल्स डेवलप करके हमारे चोटों को ठीक कर देता है। लेकिन सेंट्रोसोम्स जहाँ नहीं होता है वहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज एनिमल सेल lack centrosome in the mind. Most of the area it doesn't have centrosome, not all, but in our brain it lacks centrosomes. So animal cells contain another non-membrane bound organelle which is centrosome and which helps in cell division. centrosome का काम क्या होता है? सेल डिवीज़न कराना। अब आते हैं साइज एंड शेप्स ऑफ सेल। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब माइकोप्लाज्मास जो होते हैं आप लोग जानते हैं, स्मॉलेस्ट सेल होता है लेंथ में, बैक्टीरिया होता है। फिर लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल जो होता है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। एमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन आरबीसी फिर नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स होता है। एमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें तो ह्यूमन आरबीसी लार्जेस्ट होता है, नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स होता है। और सेल्स का जो शेप होता है वो भी काफ़ी वेरी करता है। शेप सेल्स जो होता है वो अपने शेप में भी बहुत वेरी करता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट सेल्स का हमारे डिफरेंट ऑर्गन में अलग अलग काम होता है, और उस काम के वजह से सेल्स का जो शेप होता है वो अलग होता है हर हिस्से में। सो शेप ऑफ द सेल इज totally depend upon the function of the cell. It depends totally on the function, because different cells function differently in different organs of the body. So shape and size of the cell depends upon the function of the cell, and the shape can be disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like, irregular हो सकता है shape. So the shape of the cell may vary with the function they perform. So this is the end of the size, and this is all about the size and shapes of the cell. अब हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके बारे में और